हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस सेमेस्टर चैनल पे। आज का लेक्चर हमारा 5वां लेक्चर होने वाला है। किस चीज़ का 5वां लेक्चर होने वाला है? इस चैप्टर का तीसरे चैप्टर का 5वां लेक्चर है। ओवरऑल तो ये हमारा कम से कम 13वां या 14वां लेक्चर होगा। इतना केयर नहीं किए हैं। पहले चैप्टर में 2 लेक्चर थे, दूसरे चैप्टर में 5 लेक्चर थे और इसमें 5वां, यानी 5 दूनी 10, 2 12, 13वां लेक्चर हमारा ये होने वाला, 12वां लेक्चर हमारा ये होने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। पूरा पूरा सीरीज आपकी बन रही है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमारी हेल्प जरूर कीजिएगा। इन्वायरमेंटल हेल्थ, अब आपका एक बड़ा टॉपिक आता है इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ। अब इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या होता है? तो एनवायरमेंट हेल्थ होता है नेचुरल एंड बिल्ड इन्वायरमेंट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जो कि आपको नुकसान ना पहुंचाए, आपके हेल्थ को अच्छा करे, वेलबींग करे, ह्यूमन जो का अफेक्ट करे, अच्छे रूप में अफेक्ट करे, यानी आपको बुरे रूप में अफेक्ट ना करे। बिल्ड करे, इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे, ह्यूमन हेल्थ को वेलबींग की तरफ लेके जाए, अच्छे की तरफ ले जाए, तो वो इन्वायरमेंटल हेल्थ होता है। यानी जो इन्वायरमेंट का हेल्थ है, देखिए इन्वायरमेंटल हेल्थ रिफर्स टू हाउ द नेचुरल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। कैसे आपका इन्वायरमेंट जो है आपको अफेक्ट कर रहा है, अच्छे रूप में अफेक्ट कर रहा है कि बुरे रूप में, यही होता है आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ। अच्छा इन्वायरमेंट वही होता है जो आपका अच्छे रूप में इफेक्ट करता है, आपके हेल्थ को और ही अच्छा रखता है। लेकिन बुरा इन्वायरमेंट होता है जिसमें ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो इन्वायरमेंटल हेल्थ क्या होता है, कैसे आपका हेल्थ जो है अफेक्ट कर रहा है। इट फोकस ऑन क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट द डिजीज एंड प्रमोट द हेल्थी लिविंग। ठीक, मतलब क्या है, आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ किस पे फोकस करता है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर पे, साफ पानी पीजिए, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कीजिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट रखिए और प्रिवेंट कीजिए डिजीज एंड प्रमोट हेल्थी लिविंग को। आगे बढ़े। की एस्पेक्ट, इसके की एस्पेक्ट क्या क्या है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मेन एस्पेक्ट क्या है, मतलब इसके मुख्य बिंदु क्या है। क्लीन एयर एंड वाटर, वाटर क्लीन हो, एयर क्लीन हो। सेफ हाउसिंग एंड सराउंडिंग, आपके घर के आसपास और घर जो है साफ हो, सुरक्षित हो। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हो। कंट्रोल ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट लाइक मॉस्किटो बैक्टीरिया, यानी जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है जैसे आपका मक्खी मच्छर जो भी है, इनसे सेफ हो, इनका कंट्रोल हो। ऐसा नहीं है कि पूरे इन्वायरमेंट से इनको ख़त्म कर दो, जात पर जात सब खत्म हो जाए, लेकिन इतना कम रहे कि आपको नुकसान ना पहुंचा पाए और वो भी खुद ना ख़त्म हो। प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड्स, प्रिवेंट कीजिए पॉल्यूशन को और इन्वायरमेंटल हजार्ड्स को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आ जाता है सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है? बहुत बार सुने होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ा कमेंट करके बताइए कि सैनिटेशन क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सैनिटेशन मीन्स द सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, गार्बेज एंड वेस्ट वाटर टू मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंट डिजीज। यानी आपका क्या होता है? सैनिटेशन होता है, का मतलब क्या होता है? जो होता है प्रॉपर आपका सैनिटेशन का मीन हो गया सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन वेस्ट जो है उसका सेफ डिस्पोजल हो, गार्बेज का, वेस्ट वाटर का मेंटेनेंस हो, हाइजीन हो, प्रिवेंशन हो। जैसे दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा कि जो यमुना में बिना ट्रीट किए हुए नाले का पानी, सीवेज का कचरा डाल दिया है, तो मतलब उसको ट्रीट करके डाला जाए जिससे डिजीज प्रिवेंट हो और जो आपका वाटर सोर्स है वो गंदा ना हो। गुड सैनिटेशन इंक्लूड, गुड सैनिटेशन में क्या होता है? टॉयलेट एंड प्रॉपर स्वैग सिस्टम हो, बेस्ट कलेक्शन एंड डिस्पोजल अच्छे से हो, जो आपने बेस्ट डिस्पोजल वाला पढ़ा उसके हिसाब से हो। क्लीन सराउंडिंग एंड पर्सनल हाइजीन, खुद भी साफ रखो, अपने आसपास भी साफ रखो। प्रिवेंट ऑफ ओपन डेफिकेशन, यानी ओपन डेफिकेशन को, खुले में शौच को प्रिवेंट कीजिए। आप अवेयरनेस फैलाइए गाँवों में, रूरल एरिया में। सेफ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और हैंडल सही से कीजिए अच्छे से ड्रिंकिंग वाटर का। ऐसा नहीं कि रात भर खुले बर्तन में पानी छोड़ दिया, उसको ढका नहीं, उसके कुछ उठ के सुबह पी लीजिए। ऐसा नहीं करना, सेफ रखना। यानी जो सरकार चला रही है क्या है, स्वच्छ भारत अभियान के साथ हर घर शौचालय वाला अभियान, वो जरूरी है। सरकार इतने बड़े स्केल पे क्यों चला रही है? क्योंकि वो आपके कई सारी बीमारी देख रहे हैं। अब हैजा वैजा ख़त्म हो चुका, एक टाइम था हैजा महामारी थी, उसकी वजह से लोग मर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो आपका खुले में डेफिकेशन है उसकी वजह से आपका जो वाटर सोर्स है वो गंदा हो रहा है। तो वाटर सोर्स अगर गंदा हो रहा तो उसमें अगर जा रहा है, वाटर सोर्स गंदा हो रहा तो उससे जो है बीमारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। वाई इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन मैटर, यानी इन्वायरमेंटल हेल्थ और सैनिटेशन मैटर क्यों इतना कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों?
प्रिवेंट करता है, ये क्यों मैटर कर रहा है, वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस को, पब्लिक हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करता है, हेल्प करता है अचीव करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, यानी SDG। 17 गोल हैं आपके, इससे पहले सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, इसके 17 गोल हैं। इस 17 गोल को आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 17 गोल कौन कौन से हैं। आपको देखेंगे कि किसको किसको 17 गोल आपसे ये याद है कि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 17 गोल क्या है। तो प्रिवेंट कीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट हेल्थ क्यों है, इन्वायरमेंटल हेल्थ और सैनिटेशन क्यों इतना मैटर करा, ये प्रिवेंट करता है वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीज को, यानी वाटर बॉर्न डिजीज को, और एयर जो आपके पानी से होने वाला डिजीज है और एयर यानी हवा से होने वाला डिजीज है, उनको ये प्रिवेंट करता है। कॉलरा हुआ, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ। रिड्यूस करता है पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस, यानी आपका चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, कोई भी तरीके का पॉल्यूशन हो, उससे ये जो है प्रिवेंट करता है, रिड्यूस करता है। प्रमोट करता है पब्लिक हेल्थ एंड वेलबींग को, पूरे पब्लिक के हेल्थ और वेलबींग को ये प्रमोट करता है। हेल्प करता है अचीव करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, यानी टिकाऊ डेवलपमेंट जो है उसको अचीव करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि आपका अगर हेल्थ सही रहेगा तभी कोई डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ वाटर, सेफ वाटर का कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। अब सेफ वाटर आ गया कि साथ सेफ वाटर के उसके कॉन्सेप्ट क्या, तो सेफ वाटर का मतलब ही होता है क्लीन फ्रेश वाटर, जो कि हार्मफुल, जिसमें हार्मफुल जल्स ना हो, केमिकल्स ना हो, पोल्यूटेंट्स ना हो, और जो सेफ हो ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए और पर्सनल यूज के लिए। यानी सेफ वाटर का डिफिनीशन का आप क्या कह सकते हैं, सेफ वाटर मीन्स क्लीन एंड फ्रेश वाटर दैट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स, केमिकल्स, पोल्यूटेंट्स एंड इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड पर्सनल यूज। कॉन्सेप्ट आपका सेफ वाटर का समझ में आ गया ना। यानी सेफ वाटर का कॉन्सेप्ट ही यही कहता है कि आपका जो क्लीन हो, सेफ फ्रेश वाटर हो। पहली बात तो क्लीन हो, फ्रेश वाटर हो। अब क्लीन है, फ्रेश वाटर, अब उसके अलावा उसमें क्या क्या चीज़ें ना हो, हार्मफुल जर्म्स ना हो, केमिकल्स ना हो, पॉल्यूटेंट्स ना हो, और वो किस चीज़ के लिए सेफ हो, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए और पर्सनल यूज के लिए। ऐसा नहीं कह दीजिए कि हाँ ये नहाने के लिए सेफ़ है, नहाने के लिए जो पानी सेफ़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो पानी आपका पीने के लिए सेफ हो, जो कपड़ा धुलने के लिए सेफ हो जरूरी नहीं कि आपका पीने के लिए सेफ हो। तो इतनी चीज़ों के लिए आपका सेफ होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेफ वाटर, यानी सेफ वाटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सेफ वाटर के कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, पहली बात तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, जो कि आप 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। फ्री फ्राम बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट, वही पढ़े हम लोग कि कोई भी हार्मफुल जर्म्स ना हो, नो हार्मफुल केमिकल्स, कोई जो है केमिकल्स ना हो, नो पॉल्यूटेड बाय सोएक्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, और नॉट पॉल्यूटेड बाय द सोएक्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट और सोएक्स से पॉल्यूटेड ना हो। वाटर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीज में आपका आ जाता है टाइफाइड आ जाता है, कॉलरा आ जाता है, हेपेटाइटिस ए आ जाता है, डिसेंट्री आ जाता है, ठीक। इसके बाद में ये 2-3 वायरस आ जाता है आपका, रोटा वायरस इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है। अब इसको यहाँ पे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमको पढ़ने की। क्यों? क्योंकि आपका 2 चैप्टर हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज वाला चैप्टर है और एक नॉन कम्युनिकेबल वाला डिजीज वाला चैप्टर, उसमें सारे डिजीज आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे इसको डील नहीं किया जा रहा, इसको आगे उस चैप्टर में अच्छे से डील किया जाएगा। तो एक ही चीज़ बार बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ये याद रखिए कि कौन सा वाटर बॉर्न डिजीज है, कौन सा एयर बॉर्न डिजीज है और कौन सा ड्रॉपलेट बॉर्न डिजीज है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब आ जाता है सोर्स ऑफ सेफ वाटर। सेफ सोर्स क्या होता है सेफ वाटर का, यानी कि अच्छे वाटर का, साफ वाटर का, पानी का सोर्स क्या होता है। तो ट्रीटेड टैप वाटर, जो आपके ट्रीटेड जो गांव में, गांव वाले जो ज़्यादा आपका रिलेट कर पा रहे हैं, बड़ी बड़ी टंकियां लगी होती हैं, वहाँ से सप्लाई घर घर में होती है पीने वाले पानी, तो वो हो गया। फिल्टर्ड और बॉयल्ड वाटर, आपके घर में अगर आप बहुत ही गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो सिंपल सा पानी लीजिए, उबाल दीजिए, उसके बाद उसको रात भर ढक के रख दीजिए, नीचे आपका कचरा जम जाएगा, उसके बाद दिन भर उसको यूज कीजिए। ये हो गया। प्रॉपर मेंटेन वेल्स एंड बोरवेल्स, ठीक। पहले जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं, अब तो इंडिया में बहुत कम रह गया, जहाँ पे कुएं से पानी पीते हैं, तो उसमें भी उसको भी ट्रीट करना होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुएं के पानी को ट्रीट करने के लिए कौन सा केमिकल डाला जाता है। और नल का आपने साफ सफाई रखिए, जिस जहाँ पे नल है। और रेन वाटर का जो यूज कर रहे हैं, जैसे आपका कहाँ पे रेन वाटर का यूज किया जा रहा है, आपके जैसे जो मरुस्थलीय एरिया है राजस्थान वगैरह में पहले किया जाता, अब तो कम हो गया कि घर पे टंकी बना के रखते थे, रेन वाटर को आपका उसको इकट्ठा करते थे, उसको साल भर यूज करते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाउ
टू इंश्योर वाटर इज सेफ। अब कैसे सेफ बस इंश्योर करेंगे कि जो आपका पानी है वो सेफ है। बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, यानी जो ड्रिंकिंग करना, पानी पीना, उसके पहले उसको बॉयल कर लीजिए पानी को। इसके बाद में जो है यूज कीजिए वाटर फिल्टर्स एंड प्यूरीफायर्स को, ठीक, प्यूरीफायर्स को यूज कीजिए और वाटर फिल्टर्स को यूज कीजिए। स्टोर कीजिए वाटर एंड क्लीन कंजर्व कंटेनर्स, ठीक, यानी जो आप वाटर अगर स्टोर कर रहे हैं, जैसे आपके टंकी का पानी 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम दिन भर पीना है ना, तो दिन भर तो पानी मिलेगा नहीं, तो उसको सेफ जो है क्लीन कंजर्व करके रखिए। इसके बाद में अवॉइड कीजिए ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द अनहाइजीनिक एंड अननोन सोर्सेज से, ठीक, ऐसा नहीं है कि जाइए कहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे, उसके टोटी से पानी पी लीजिए। अब तो रेलवे स्टेशन खैर इंडिया के भी बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छी पानी आती है, लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आपको, ऐसा नहीं कि कहीं भी प्यास लग जाए तो कहीं से कि कोई भी नल से पानी पी लीजिए, जो नाले में भी हो वहाँ से, तो ऐसा नहीं करना है। रेगुलर चेक एंड मेंटेन द वाटर सप्लाई सिस्टम, इसको करना है। उसके बाद वाटर प्यूरिफिकेशन जो है प्रोसेस क्या होने वाला, वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस आपको, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसके बारे में हम लोग फोकस कर लेते हैं कि वाटर प्यूरिफिकेशन जो होता है प्रोसेस होता है जिसमें रिमूव किया जाता है इम्प्योरिटी को, जर्म्स को, हार्मफुल केमिकल्स को फ्रॉम द वाटर मेक टू सेफ एंड ड्रिंकिंग। मतलब क्या, वही चीज़ जो चीज़ नहीं होना चाहिए अगर वो है तो उसको हटा देना है, वही हो गया वाटर प्यूरिफिकेशन। जैसे जर्म्स हो गया, हार्मफुल केमिकल्स हो गए, इम्प्योरिटीज हो गई, ये सारी चीज़ों को हटा देंगे, काम खत्म। मेन स्टेप इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन का मेन स्टेप क्या है, सेडिमेंटेशन, पहला स्टेप सेडिमेंटेशन, दूसरा कोगुलेशन एंड फॉलिक्यूशन, तीसरा फिल्ट्रेशन, चौथा डिसइंफेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 5 स्टेप है आपके, 5 रट लीजिए। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, वाटर इज स्टोर इन लार्ज टैंक, पहले तो उसको स्टोर किया जाए। हैवी पार्टिकल लाइक द सैंड एंड मड जो है बॉटम में खुद ब खुद बैठ जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, पहले उसको इकट्ठा कर लिए, नीचे बैठ गया कचरा। उसके बाद कोगुलेशन एंड फॉलिक्यूलेशन, ठीक, तो इसके में क्या होता है, केमिकल्स लाइक अलम, ठीक, क्या करता है, ऐड किया जाता है उसमें। दीज हेल्प टू स्मॉल पार्टिकल स्टिक टुगेदर एंड फ्रॉम द लार्ज, जैसे ये क्या करता है आपका, छोटे पार्टिकल जो होते हैं उनको बड़े पार्टिकल, उनको अटैच करके बड़ा पार्टिकल बनाया जाता है। अब बड़ा पार्टिकल बन गया तो वो भी नीचे बैठ जाएगा, इसके बाद उसको फिल्टर किया जाएगा। वाटर पास थ्रू द लेयर ऑफ सैंड जो होता है, फिल्टर्स जो होते हैं उसके थ्रू, चारकोल्स के थ्रू उसको किया जाएगा। आपने 1500-2000 वाला जो प्यूरीफायर्स होता है, जो प्यूरीफायर्स होते हैं, ठीक, प्योरेट जो होता है, जिसको प्योरेट कहते हैं, ठीक, उसको देखा होगा। तो प्योरेट में कुछ नहीं होता, बस चारकोल होता है, ऊपर से पानी डालते हैं, नीचे से छन के वो आ जाता है, कुछ भी नहीं होता। उसका जो गोल वाला होता है उसमें बस यही होता है, चारकोल होता है। रिमूव द रिमेनिंग सॉलिड पार्टिकल, डर्ट नहीं होता है, डस्ट होना चाहिए, एंड सम माइक्रोब्स। डिसइंफेक्टेंट वाटर इज ट्रीटेड विद द क्लोरीन, ओजोन और यूवी लाइट्स, ठीक, जिससे कि क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस ये सारी चीज़ें आपकी मर जाते हैं। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर स्टोरेज कीजिए, चाहे वो पाइप के माध्यम से फैलाइए, चाहे वो आप डब्बा के माध्यम से फैलाइए, यानी बॉटल के माध्यम से। 10 रुपये में बेचिए, 10 रुपये का है, 10 रुपये का एक। अब आता है हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये तो प्रोसेस हो गया बड़े पैमाने पर। अब आप ठहरे गरीब आदमी, 4 आदमियों का घर, कहाँ से इतना बड़ा प्लांट लगवाएंगे, तो क्या करना है, घर पे कुछ नहीं करना, पानी उबालिए, कसम से पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज स्मॉल स्केल आर डोमेस्टिक लेवल आर कैरिड बाय द बॉइलिंग, केमिकल डिसइंफेक्टेंट, फिल्ट्रेशन एंड सोलर रेडिएशन। तो सबसे आसान आपका है बॉइलिंग कर लीजिए, सबसे आसान है। अगर केमिकल डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर चाहते हैं तो आप आरओ लगवा सकते हैं, आरओ लगवा सकते हैं आप लोग। आरओ वैसे अगर जो थोड़ा मतलब एकदम गांव एरिया में तो बॉयल करके पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा शहर के अगर साइड में है तो आप लोग आरओ ज़रूर यूज कीजिए। अब इसमें पहला आता बॉयलिंग, ठीक, घर पे अगर बॉयल कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, बॉयलिंग वाटर 10 to 15 मिनट टू किल द जर्म, मतलब कुछ नहीं, 10 to 15 मिनट नहीं, खौला दीजिए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दीजिए, बस उसके बाद ठंडा होने दे दीजिए, खत्म हो जाएगा। सिंपल एंड इफेक्टिव होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, यूज किया जाता है केमिकल्स का, कैंडल का, सैंड फिल्टर्स का, रिमूव किया जाता है डस्ट, मड एंड विजिबल पार्टिकल जो होते हैं उसको। सम फिल्टर्स आल्सो रिमूव सर्टेन बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। आरओ सबसे आसान, आरओ फिल्ट्रेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, रिमूव करता है साल्ट को, हैवी मेटल्स को और इम्प्योरिटीज़ को। कॉमन इन अर्बन एरिया, शहरों में कॉमन है, होम में लगा हुआ होता है।
यूवी प्यूरिफिकेशन यूज किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑप्टन कॉम्बिनेशन विद द आर ओ सिस्टम के साथ। केमिकल ट्रीटमेंट क्लोरीन डाल दिया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो है कुएँ में ज़्यादा यूज किया जाता था। सोलर डिसइंफेक्टेंट में क्या किया जाता है, फिल द क्लीन प्लास्टिक बोतल विद द वाटर एंड प्लेस देम इन द डायरेक्ट सनलाइट फॉर 6 आवर, यूवी रेज फ्रॉम द सन किल्स जर्म, वर्क बेस्ट इन सनी रीजन। सिंपल। अब आ जाता है एक फिजिकल एंड केमिकल स्टैंडर्ड, आप अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो उसके लिए वहाँ पे चाहेंगे फिजिकल एंड केमिकल स्टैंडर्ड ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी। यानी फिजिकल स्टैंडर्ड आपको देखना, केमिकल स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, बस इसको रट लीजिए। ये जो टेबल दिख रहा है ना आपको, इसको ध्यान दीजिए। देखिए कलर क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लिमिट 5 PHDN यूनिट, ठीक। वाटर शुड बी लुक क्लियर। ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई स्मेल नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्या होना चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए। नॉट टेस्ट साल्टी तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, टर्बिडिटी यानी क्लाउडीनेस 1 NTU यानी जो होता है इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स, यानी 1 NTU से कम होना चाहिए या 1 NTU होना चाहिए। पीएच लेवल 6.5 से 8.5 यानी आपका हल्का क्षारीय से हल्का अम्लीय तक हो सकता है। वैसे नॉर्मल अगर 7 के आसपास रहेगा तो और भी बेहतर है। इसके बाद केमिकल स्टैंडर्ड में क्या आ जाता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS होता है। TDS बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, TDS। जिसके पास RO होगा वो TDS बहुत चिल्लाता है कि हमारा TDS इतना है, TDS कितना है 500 mg पर, यस भैया, हाँ। तो TDS आपका 500 mg पर लीटर में होगा तो ये चलेगा। हाई TDS अफेक्ट द टेस्ट एंड हेल्थ को, दोनों को एक करता है। इसका फ्लोराइड आपका कितना होना चाहिए, 0.6 से 1.2 mg पर लीटर होना चाहिए। मोर देन इतना अगर है तो कास ऑफ जो क्या होता है फ्लोरोसिस, ठीक, फ्लोरोसिस आपका हो सकता है। इसके बाद नाइट्रेट आपका आ गया, इतना होता है। ये डाटा आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। हाई लेवल होगा तो ब्लरी बॉडी सिंड्रोम हो जाएगा, बेबी सिंड्रोम, अच्छा हाँ सॉरी, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक। तो इसका हाई लेवल अगर नाइट्रेट का होता है। क्लोराइड का होगा तो हाई लेवल का क्या कहता है, साल्टी टेस्ट करेगा, इतना आपका नॉर्मल हो सकता है, एक्सेप्टेबल लिमिट इतनी होती है। आयरन हो गया, लेड्स हो गया, देखिए लेड्स कितना कम होना चाहिए, सीसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैगी में आप लोग सीसा खा रहे हैं, एवन मैगी पे केस हुआ था ना सीसा के लिए, तो ये हो गया। हार्डनेस होगा तो 200 mg पर लीटर से कम होना चाहिए, ठीक। अब कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है। वाटर कंजर्वेशन मीन्स द वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू अवॉइड वेस्टेज एंड इंश्योर दियर इनफ क्लीन वाटर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। बहुत बाँच दिए। अब सुनो, वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, वाइज एंड केयरफुल यूज, यानी अच्छे वे में यूज करना और केयरफुली यूज करना। रिसोर्स टू अवॉइड द वेस्टेज एंड इंश्योर दियर इज इनफ क्लीन वाटर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, यानी ऐसा यूज कीजिए कि आपका भी काम चल जाए और आपके बच्चे, आप उनके बच्चे और उनके भी बच्चे का काम चल जाए। पानी ख़त्म ना हो, अच्छा पानी ना ख़त्म हो, यानी जो 3% पीने वाला है उसमें से भी 75% बर्फ़ के रूप में है, बचा 25%, उसका 3% का 25%, सोच लीजिए कितना कम है। वाई इज वाटर कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट, कहाँ है जरूरी हुआ भैया बताओ। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, फ्रेश वाटर इज लिमिटेड, कितना, अबाउट 1% ऑफ अर्थ वाटर इज यूजेबल, ठीक, यानी 3% आपका है, उसमें से 1% आपका यूज हो पाता है। प्रिवेंट वाटर सिक्योरिटी एंड सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जरूरी है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंड बेस्ट शॉर्टेज, मतलब कि वही होता है कि आपका जो है जो वाटर शॉर्टेज है वो कम से कम हो। अब वाटर ही इसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, हाइजीन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। फ्रेश वाटर लिमिटेड है, ये भी ज़रूरी है, बार बार सुन रहे हैं, क्या ही बताना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, पानी जो बरस रहा उसको इकट्ठा कीजिए। गांव में ताल पोखरों में इकट्ठा होता है, ऐसा नहीं है कि नदी में उसको बहाने दीजिए, ताल पोखरों में इकट्ठा कीजिए, ताल पोखरों को ट्रीट कीजिए, साफ सफाई रखिए, सब सही रहेगा। शहरों में क्या करना है, शहरों में क्या करना है आपका, शहरों में जो आपका है उसको भी ताल पोखरा में यूज कीजिए। आप घर में अपने टैंक बना के यूज कीजिए, जो आपका कहाँ पे यूज किया जाता है, राजस्थान वगैरह में बहुत अच्छे से यूज किया जाए। वाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए रेन वाटर
एक मिनट। तो हाँ, तो रेन वाटर जो है हार्वेस्टिंग इज ए प्रोसेस टू कलेक्टिंग द एंड स्टोरिंग द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप एंड सरफेस रोड टू यूज इन लेटर वेरियस पर्पज। व्हाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट? सेव फ्रेश वाटर फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स, रिड्यूस वाटर बिल्स। सिंपल सी बात है, आपका पैसा बचेगा, फ्रेश वाटर नेचुरल रिसोर्स का सेव होगा, रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर लेवल प्रिवेंट होगा, फ्लोडिंग। जब नदी में जाएगा नहीं तो नदी में बाढ़ आएगी कहाँ से? सॉयल जो भूमि क्षरण है वो भी रुकेगा। हेल्प टू एरियाज विद द वाटर सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी भी रहेगी, वाटर रहेगा। अब आ जाता है वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? इज ए प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ किसका किसका कंजर्वेशन है? लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज इन द वाटर शेड एरिया इन इंश्योर सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, टिकाऊ यूज हो। प्रिवेंट सॉयल इरेशन, यानी जो आपका सॉयल का क्षरण है वो रुके। सपोर्ट करे एग्रीकल्चर एंड लाइवहुड को, ठीक। व्हाट इज द वाटर शेड? तो वाटर शेड क्या है? ए वाटर शेड इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल द रेन वाटर ड्रेनेज इन इनटू ए कॉमन पॉइंट लाइक ए रिवर, लेक एंड स्ट्रीम। तो समझ में आना है वाटर शेड क्या है? वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है? मतलब पानी को प्रिवेंट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज करना, सॉयल को बचाना, सपोर्ट करना एग्रीकल्चर एंड लाइवहुड को, ठीक। लाइवलीहुड को, लाइवहुड को, जो भी कह लीजिए आपका। वाटर शेड समझ में आ गया ना, कि जहाँ पे आपका बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हो रहा है, एक एरिया में इकट्ठा हो रहा है, उसी को कहते हैं, चाहे वो आपका ताल, तालाब, पोखरा, झरना कुछ भी हो, नदी। ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, तो इसका क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉयल एंड वाटर, ठीक। तो कंजर्वेशन करना इसका वाटर सॉयल का, ठीक। इसके बाद में आपका क्या आ जाता है? इंक्रीज करना ग्राउंड लेवल वाटर को, इंप्रूव करना एग्रीकल्चर। इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जो आप पहले से सुनते ना आ रहे हो, जो आपको समझ में ना आया हो, ऐसे कुछ नहीं। जहाँ पे समझाने वाली चीज़ें हम बता रहे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि स्पीड तेज है, कुछ चीज़ों को और समझाना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्रमोट इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। और आपका अगर साल पोखरे में पानी इकट्ठा होगा, नदी में जाएगा नहीं तो जो है फ्लोड भी नहीं होगा, डिजास्टर भी नहीं होगा। मेन एक्टिविटीज ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट, मेन एक्टिविटी क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या कर सकते हैं? प्लांटिंग ट्री, एफॉरेस्टेशन करेंगे, तो आपका जो है मैनेजमेंट अच्छे से होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग ट्री, एफॉरेस्टेशन हो गया जिसको कहते हैं। बिल्डिंग चेक्स डैम्स एंड बर्न्स, ठीक, यानी डैम्स बनाइए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। सॉयल कंजर्वेशन टेक्निक का यूज कीजिए। वाटर स्टोरेज एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट यूज कीजिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिंपल सी बात है। रोल ऑफ नर्स, नर्स का रोल क्या होता है? इसमें भी आ गया। तो नर्स का रोल क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन में हेल्थ एजुकेशन देना, प्रमोट करना सैनिटेशन और हाइजीन को, बेस्ट मैनेजमेंट करना, एडवोकेसी एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अर्ली डिटेक्शन ऑफ पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस, सपोर्ट इन डिजास्टर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। कोई अगर टॉपिक इसमें से आपको लग रहा हो कि नहीं पहली बार सुन रहे हैं तो उसको बताया जाए। हेल्थ एजुकेशन देना नर्स का पहला काम है। प्रमोट करना सैनिटेशन एंड हाइजीन को, ये तो जरूरी है, जरूरी चाहे आप हॉस्पिटल में चाहे बाहर हो। इसके बाद में बेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है। एडवोकेसी आप कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी एडवोकेसी करना कि आप उनके हकों को बताना कि आप ये करना चाहिए, तभी आपका इन्वायरमेंट सही रहेगा। अर्ली डिटेक्टेशन ऑफ पॉल्यूशन एंड रिलेटेड इलनेस, ठीक, अर्ली डिटेक्ट करना। सपोर्ट करना डिजास्टर एंड पॉल्यूशन कंट्रोल को सपोर्ट करना, ठीक। तो धन्यवाद, अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, और अपने सारे सगे संबंधी के साथ जो भी आपका नर्सिंग कर रहे हैं, जिनको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़नी है, अदर नर्सिंग का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, इस चैनल पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हर एक आपके सब्जेक्ट के लेक्चर फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।